हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो को में हम देखने वाले हैं कि जो भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो बहुत दिनों से शुरू नहीं हुई है। तो अब उसके शुरू होने के चांस है कुछ दिनों बाद। तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है, इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो इसके में पहले तो डिस्कस करेंगे अपन काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद अगर अपन ने काउंसलिंग करा दी, अपन को कॉलेज अलॉट हो गई, तो उसके बाद अपनी जो कॉलेज अपन भरना चाहते हैं या जो कॉलेज अपन को मिली है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, आपका रिजल्ट आ चुका है, बहुत दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। तो अब बात आती है कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखो, काउंसलिंग में 4 डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। एक तो फॉर्म नंबर, जो आपने बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस का फॉर्म भरा था एंट्रेंस का, उसके फॉर्म नंबर होते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है, रिजल्ट की कॉपी होती है। जो आपका रिजल्ट आया था उसकी हार्ड कॉपी दी हुई होगी आपको, तो वो एक कॉपी चाहिए उसकी। और डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो चाहिए। और पासवर्ड, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो पासवर्ड लगाए होंगे, या तो आपकी ईमेल पे आए होंगे, तो भरने वाले को पता होंगे ये पासवर्ड, ठीक है। तो ये 4 चीज चाहिए: पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, रिजल्ट कॉपी और फॉर्म नंबर। ये तो अपन को चाहिए काउंसलिंग के रिलेटेड। अब मान लो काउंसलिंग अपन ने करवा दी, अपन को कॉलेज अलॉट हो गया, कि कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहां पर अपन रिपोर्टिंग करवाते हैं कि एज ए स्टूडेंट प्रेजेंट है भाई, अब हम कॉलेज में आपके में एडमिशन लेने आए हैं। तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम में डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट चाहिए फुल, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, ठीक है। आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए उस मार्कशीट की, ठीक है। आपने बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस का फॉर्म भरा होगा, फॉर्म की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जब एंट्रेंस का फॉर्म आपने भरा था तो उसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। एडमिट कार्ड होना चाहिए। और आपको रिजल्ट की कॉपी होनी चाहिए, कि जैसे अपन रिजल्ट निकाला आरयूएचएस का कि अपने 60 नंबर आए, 50 नंबर आए 100 में से, तो वो रिजल्ट आया था, उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आपको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, या फिर वो जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन वो ले सकते हैं। फिर आता है जन आधार कार्ड। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, जो भी अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के नाम में गलती है, पापा के नाम में गलती है, मम्मी के नाम में गलती है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए हमारे पास, और वो भी एकदम से अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कुमार में गलती है, किसी के सैनी में गलती है, किसी की कास्ट में गलती है, तो वो कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, क्योर होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मूल निवास, ठीक है। मूल निवास भी अनिवार्य है, मूल निवास की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम। ये सब कुछ चीजें जरूरी हैं। अब हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर आपने 12th कोई किसी ईयर में कंप्लीट करी तो 2020 में कंप्लीट करिए, और 2021 में आप नर्सिंग करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाए, आप 2023 में कर रहे हो, मतलब आपने 2 साल का गैप दे दिया। तो वो एक गैप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि आपने इन दिनों क्या किया था। तो गैप सर्टिफिकेट आपको जरूर बनवा लेना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आता है बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे कोई नेसेसरी, लेकिन आपसे मांग लिया जाए मान लो बाकायदे टाइम पे, तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट। आप रिपोर्टिंग के टाइम आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अब ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जरूर बनवाएं और जरूर इसे तैयार रखें, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले 3 राउंड काउंसलिंग के होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आपको अगर कॉलेज मिल जाती है, अलॉट हो जाती है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वायरी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बीएससी नर्सिंग के लिए एनी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट और लेक्चर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।